अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल ये है जी कि एक शख्स ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। तो सारी ज़िंदगी उसने उस बात को चैलेंज नहीं किया। वो शख्स जिसने बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ था, यानी उस बच्चे का फ़ादर जो है, वो फ़ौत हो गया। तो क्या उस बाप के जो दीगर वारिसान हैं, चाहे भाई हों या दीगर उसके बच्चे हों या बेटियाँ हों, क्या उसकी वफ़ात के बाद उस बच्चे की जो लीगैलिटी है, उस बच्चे की जो पेरेंट पेरेंट उस बच्चे का जो वालिद है, इस बात उसको चैलेंज कर सकते हैं, ये उसका हकीकी बेटा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, हमारा लॉ बड़ा क्लियर है कि किसी की भी पेरेंटेज जो है, वो शख्स अगर खुद चैलेंज नहीं करता, उसकी वफ़ात के बाद ये प्रिज़म्पशन अटैच है और ये अनरिबटेबल प्रिज़म्पशन है, यानी उसकी वफ़ात के बाद कोई दूसरा शख्स जो है, उसको चैलेंज नहीं कर सकता। मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर ए ने बी को अडॉप्ट कर लिया या बी जो था वैसे ही ए का बच्चा था। अब ए अपनी ज़िंदगी में तो इस बात को चैलेंज कर सकता है, अगरचे शादी की सूरत में बच्चा पैदा हुआ, दौरान निकाह उसको प्रिजम्पशन अटैच है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अनरिबटेबल प्रिजम्पशन की। ऐसी सूरत में कि अगर ए वफात पा जाता है, तो बी की जो लीगैलिटी है, ए के चाहे बच्चे हों, चाहे भाई हों, वो किसी भी सूरत चैलेंज ही नहीं कर सकते। ऐसा दावा जो है बार्ड बाई लॉ होता है। कोर्ट्स को ये चाहिए कि ऐसे दावों को एट वेरी इनिशियल स्टेज ही डिसमिस करें, प्लेंट्स को रिजेक्ट करें, ताकि लोगों की हौसला शिकनी हो। और ऐसे हो भी रहा है। हाँ, बाज़ औक़ात रश ऑफ वर्क की वजह से ऐसा नहीं भी होता, लेकिन ये एक बड़ी बुनियादी बात अपने ज़हन में रखें कि अगर किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है और अब उसने अपनी जिंदगी में उस बात को चैलेंज नहीं किया, या अदरवाइज भी कोई बंदा किसी दूसरे की पेरेंटेज जो है उसके बाद चैलेंज नहीं कर सकता।